नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज बुलेटिन। मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ। भारत में लोग महिला पक्ष को अक्सर कमजोर समझते हैं, लेकिन हमारे देश की महिला भी कुछ कम नजर नहीं आती हैं। लगातार ऐसे काम करती हैं जिससे एक मोटिवेशन का एनवायरनमेंट बन जाता है। आजकल हर जगह, चाहे वो IPS हो या फिर PCS हो या फिर हमारे देश की सेना ही क्यों ना हो, हर जगह महिला नजर आ रही हैं। ऐसी एक खास महिला हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम है हेमलता छितवानी, जो कि वॉलीबॉल प्लेयर हैं, शूटिंग बॉल प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, उसके साथ ही साथ एथलेटिक प्लेयर भी हैं और इन्होंने शूटिंग बॉल में विक्रम अवार्ड भी जीता है। आइए जानते हैं कि इनका सफर कैसा रहा। आदाब, नमस्कार। A to Z प्राइम स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अजीज़। आज हमारे मेहमान हैं महिला शक्ति की जानी मानी खिलाड़ी और जिन्होंने एक साथ कई खेलों में पार्टिसिपेट किया है, चाहे हैंडबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे टेबल टेनिस हो। जो भी खिलाड़ी उसके लिए हमेशा ये तैयार रहती हैं। तो आज हम आप सभी श्रोताओं की हेमलता जी से बात कराएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको मध्य प्रदेश का जो के कई अवार्ड मिल चुके हैं और हेमलता जी, आपका A to Z स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना ये चाहूँगा कि आपने खेल की शुरुआत, एक साथ इतने खेल की शुरुआत कैसे की? सर, मैं जब बहुत छोटी थी, 6th क्लास में थी जी। तो कबड्डी खेल को बहुत शौक था, कबड्डी खेलने का। जी। तो मैं कबड्डी खेलती थी, तो मेरा नेशनल सिलेक्शन हो गया 86 में। जी। तो वहाँ खेलने गए तो वहाँ पर मतलब कबड्डी पहले ये सब था नहीं, मतलब वो ग्राउंड थे पथरीले ये वो। तो मैच चल रहा था हमारा, तो हमारी टीम के गर्ल्स का टांग में मतलब चोट आई, तो उसकी टांग टूट गई। वहाँ से तो फिर मैं इतना डर गई कबड्डी खेलने से, मतलब मैंने कबड्डी छोड़ ही दिया। उसके बाद में मेरे को लगा कि नहीं, मुझे दूसरा गेम करना चाहिए, तो फिर मैं वॉलीबॉल गेम में आई। तो वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई गेम की। इसके बाद और भी आपने खेल शुरू हाँ, किया? वॉलीबॉल फिर मैंने खेला, वहाँ से नेशनल्स की शुरुआत हुई। तो वहाँ से जैसे क्लब था BHL, वहाँ के सारे मतलब कोचेस आते थे कि कोई बोलता था क्रिकेट में आ जाओ, कोई बोलता जूडो में आ जाओ, कोई बोलता था बैडमिंटन खेल लो। लेकिन हमारे जो कोच थे दैया सर,
उनने बोला नहीं ये वॉलीबॉल ही खेलेगी, वो सबको डांट के भगा देते थे, बोलते हमारी जब इतनी अच्छी प्लेयर है तो हम इसको दूसरे गेम में क्यों भेजें। थ्रोबॉल और हैंडबॉल कैसे इसके बीच में फिर आई? वॉलीबॉल में क्या हुआ, मेरी नौकरी लगी, उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होते थे पहले 3 नेशनल होकर, तो नौकरी लग गई मेरी। तो मैंने फिर कुछ साल में नहीं खेल पाई, 1-2 साल। तो उसके बाद मतलब फिर मेरे को बुलाने आए, मतलब हमारे कोचेस, कि आपको खेलना है वॉलीबॉल आगे और खेलना है। तो लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्यों वॉलीबॉल इतना, मतलब जॉब भी करो फिर खेलो, प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, उतना अच्छा अपन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैंने वॉलीबॉल छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया जाकर, तो वहाँ से थ्रोबॉल में जो हमारे अविनाश बुर्वे सर थे, तो उनने कहा कि अपनी थ्रोबॉल टीम बनाओ आप गर्ल्स की। तो मैंने हाँ सर बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। उसमें भी अच्छे काम उसमें भी गए तो काफ़ी नेशनल खेले, मतलब पहली बार गए तो हार गए, सेकंड टाइम फिर हम लोगों ने मेहनत करी तो फर्स्ट प्लेस। फिर हम लोगों ने 10 साल उसमें भी मतलब खेलते रहे, अच्छे पोजीशन लेके आए। उसमें भी बच्चों को अवार्ड मिले, अपने इसमें थ्रो बॉल में भी विक अवार्ड सब बच्चों को मिलते आ रहे हैं, अभी तक मिलते आ रहे हैं। वहाँ भी हमने फिर नेपाल में इंटरनेशनल खेला, मलेशिया भी गए थे हम, 3-4 साल पहले ही खेलने गए थे। शूटिंग बॉल भी शुरुआत हुई, भास्कर सर थे मेरे गुरुजी, वो लेके आए कि तुम वॉलीबॉल खेलती हो तो शूटिंग बॉल भी आप स्टार्ट कर लोगी। तो उसमें भी हम वर्ष 90 में गए थे, पहला नेशनल था शूटिंग बॉल का। आपने तो टेबल टेनिस भी नहीं छोड़ा? वो तो सभी खेले मैंने, टेबल टेनिस सिविल सर्जन से खेला, स्कूल में भी स्टेट खेला मैंने टेबल टेनिस में, एथलेटिक्स में। और मतलब स्कूल में तो सारे गेम खेलती थी, सारी टीम मेरे हाथ में ही रहती थी, टीचर्स मुझे ही बोलते थे कि आपको ही बनाना है। और कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी सब टीम अपन ने बनाई सारे गेम की। और इससे हट के आपको कभी खेलों के मामले के अंदर कभी असुविधा हुई है, कभी ऐसा हुआ हो कि आप खेलने के लिए कुछ चाहती हो, आपको नहीं मिला हो, शासन से आपको क्या मिला? शासन ने सर मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया, उसके लिए तो मैं शासन को मतलब धन्यवाद दूंगी। अर्जुन अवार्ड मिला है। हाँ नहीं, विक्रम अवार्ड अपना एमपी का। जी जी। और बाकी तो फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं उतनी तो मिलती नहीं है, क्योंकि पहले तो ना रिजर्वेशन होता था ना कुछ, बहुत परेशानियां देखी हैं। टॉयलेट के सामने हम लोग सोकर गए, मतलब काफ़ी दिक्कतें तो आई हैं। लेकिन अब तो ठीक है पहले से, तो अब तो रिजर्वेशन सब पहले ही करा लेते हैं, बच्चों को उतनी दिक्कतें नहीं देते हैं। हमारे टाइम पे तो हम लोगों ने बहुत दिक्कत देखी। जैसे एक आध दो तो कम से कम बताइए, हमारा श्रोता जाने कि आपके वक्त में आपने क्या क्या किया, कैसी मुसीबतें झेली, क्या ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। वही कि रिजर्वेशन सर नहीं रहता था, वो सब खड़े खड़े, कभी कभी तो रात को हम लोग पूरी रात निकल जाती थी, सोते नहीं थे, खड़े खड़े होके, मतलब बाथरूम के सामने खड़े होके निकाल के हम लोग आए। बहुत मुश्किलों का सामना किया है हम लोगों ने। तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपके पहले नाम कुछ और था, अब नाम शादी के बाद आपका नाम क्या, पहले आपका नाम जो जैसे लिया जाता था? सर पहले तो हेमा तो मेरा निकनेम है, बाकी हेमलता पारवानी के नाम से सब जानते थे मुझे। फिर शादी के बाद हेमलता छतवानी। शादी के बाद भी मेरे मिस्टर, मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, आज भी मेरे मिस्टर का बहुत सपोर्ट है। ग्राउंड पे मेरे साथ मतलब वही लेके आते हैं, लेके जाते हैं, काफ़ी समय देते हैं मेरे मिस्टर भी, उनको बहुत इंटरेस्ट है मेरे मिस्टर को। ये इंदौर की दो बहनें हुआ करती थी उसमें, जो वॉलीबॉल खेलती थी इसमें, तो चंदू, चंदू, हाँ वो सब मेरे साथ की है, वो तो इंटरनेशनल खेली हुई है, बहुत अच्छी प्लेयर है। 3-4 महीने थी सर वो लोग। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में वॉलीबॉल का क्या भविष्य है? सर कुछ भविष्य नहीं बोलूँ क्या, ऐसा कुछ भविष्य मुझे तो नहीं नजर नहीं आता। यहाँ तो होती है, खेल विभाग होती है, इनकी एकेडमी चल रही है, सब चल रही है, लेकिन सर जॉब नहीं है। चल रही है सर अकेडमी तो चल रही है, अच्छा है, लेकिन है ना जॉब नहीं है वॉलीबॉल। जब तक जॉब नहीं होगा तब तक कुछ वही ये सही बात है सर। होता भी तो रेलवे में वहीं की निकलती है, साउथ की आ जाते हैं अधिकतर लोग, अपने एमपी से तो रेयर ही होते हैं। जी। आपको जो जितने आपने खेल खेले तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका खेल कौन सा? मुझे तो शूटिंग बॉल बहुत पसंद है सर। इसके अंदर वो थोड़ा सर गेम, श्रोताओं वो शूटिंग बॉल गेम ऐसा है सर, वो उसको केवल जेंट्स खेलते थे पहले, और बॉल इतनी बड़ी, उतनी हार्ड रहती है, मतलब उसको खेलना बहुत मुश्किल है, लड़कियां तो खेल ही नहीं सकती। तो हम लोग जब सब 90 में हम लोगों ने स्टार्टिंग की शूटिंग बॉल की, तो हम लोग गए तो हम लोग का सेकंड प्लेस लग गई थी फर्स्ट बार में ही। तो जब से हम लोग को तो बहुत इंटरेस्ट आया और बहुत अच्छा लगा, और मेरे को वहाँ पे अवार्ड भी मिला था, काफ़ी बड़ा फोटो छपा वहाँ दिल्ली में भी मेरा। और आज भी हम लोग खेल रहे हैं इस गेम को, हमें बहुत अच्छा लगता है ये गेम। आपको तो जो भी लोग आमतौर पे से जानते हैं, एक महिला पावर के नाम पे भी आपका नाम जो लिया जाता है, तो हालांकि कम से कम हम लोगों को तो जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने इसके बाद जो बच्चों के लिए काम शुरू किया, कहाँ और कैसे और किस तरह से शुरू किया? सर मैंने अभी 10 साल पहले इधर कैंप लेती थी मैं BHL में।
उसमें वॉलीबॉल आता था और शूटिंग बॉल दोनों आते थे। तो फिर मेरी सर इच्छा हुई कि मेरा इधर अपने बीएचएल में क्या होता है कि पास चेकिंग होती है, उसमें कई बच्चे बेचारे गरीब रहते हैं, वो लोग क्या दे नहीं पाते सर फीस, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। हमेशा देखो जब देखो चेकिंग हो रही है वहाँ पे, तो जो बच्चे बेचारे दे पाते थे वो तो खेल लेते थे, और जिनकी स्थिति नहीं थी तो वो बेचारे आ नहीं पाते थे। हेमलता जी, ये कहिए ना कि आप अपने पास से पैसे उन बच्चों के भर दी थी, ये भी तो है भाई। थोड़ा बहुत किया अरे सर। कम से कम ये खेल चलाने वाले जो बहुत बड़े बड़े हैं, इनको मालूम तो हो कि हमारे यहाँ एक कोच ऐसे भी है जो अपने पैसों से सब कराते थे। जी सर। करिए ये, तो इसमें वो मत हाँ कीजिए। सर, बता रही हूँ मैं। हाँ। तो सर फिर है ना मेरी इच्छा हुई कि मैं अपना कुछ अलग ग्राउंड बनाऊं। जी। तो आप वैसे जयश्री शर्मा जी को सब जानते हाँ, ही हैं, जानते कबड्डी हैं, के जानते हैं, हैं, वो जी। बहुत अच्छे हैं, उनने हमको बहुत सपोर्ट किया। तो उनने मैंने उनसे बात की, मैंने सर अपन अपने घर के साथ, वो मेरे घर के इधर ही रहते हैं, तो मैंने सर मुझे ना अपना ग्राउंड बनाना है अपन को। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू उसमें मतलब समय देगी? मैंने हाँ सर मैं दूंगी समय। तो उनका सपोर्ट रहा मेरे को, तो हम लोगों ने मिलके वहाँ पर ग्राउंड बनाया साकेत नगर में। मंदिर से भी हम लोग को लाइट माइट सब मिलती थी, तो वहाँ पे फिर मैंने शुरुआत की। फिर मेरे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते गए, काफ़ी वॉलीबॉल में नेशनल खेल रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं, और शूटिंग बॉल में तो हम लोग खेल ही रहे हैं सारे बच्चे अपने। तो वहाँ से फिर हमको हटा, मतलब हमने खुद वहाँ से चेंज किया ग्राउंड को। तो ये गुड्डू सक्सेना जी हैं, अपने जानते होंगे आप उनको। तो उनने फिर मुझे बोला कि नहीं आप हमारा ग्राउंड संभालिए, अच्छा बड़ा मैदान है, वहाँ बच्चों की फिटनेस भी हो जाती है, और उनका भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ये शक्ति नगर में। उनने भी अभी हमें काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी प्रोग्राम कराए, हम लोग को इंट्रोडक्शन करवाया सब लोगों से। तो वो इस वक्त हमारे वो अच्छे सपोर्टर हैं। आपका जो कोई ऐसे स्पॉन्सर हैं जो बच्चों को डाइट का इंतजाम ये करते हो आपके पास? सर ये तो अभी नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में हमारे गुड्डू सक्सेना जी जुड़े हैं, तो वो अभी बच्चों के लिए काफ़ी कर रहे हैं। और इससे पहले चाको सर भी जो कैंप लेते थे, उनने मेरी बहुत सपोर्ट की, चाको सर ने। नहीं, चाकू साहब तो वही बहुत अच्छे हैं सर। उनके आने से मेरे में हिम्मत जागी, तभी मैंने कैंप में, पहले तो पैसे लगते थे, लेकिन उनके आने के बाद उनने हमें बॉलें दी, नेट दिया, किट दी, तो थोड़ी हिम्मत आई करने की। तो उनका बहुत सपोर्ट है चाकू सर का। आप चाकू साहब से तो आगे भी, क्योंकि जिला खेल अधिकारी हैं, वो मैदान पे जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ये तो काबिल तारीफ है। खेल विभाग के अंदर एक्टिव लोग बहुत जो अच्छे हैं हैं, सर। उसके अंदर चाकू साहब बहुत भी सर, वो बहुत बड़ी। आज तक हम लोग कैंप लिया सर, कोई अधिकारी देखने नहीं आता था, और सर बराबर हर साल आते हैं हमारे यहाँ, और हर साल बच्चों को प्रोत्साहित करके जाते हैं। शबल, मैं आपसे एक सवाल और करूँगा कि आजकल का जो खेल है, जो महिलाओं का जो मामला आता है या कुछ भी होता है, तो लोग उसको जो है सीरियस उसमें नहीं लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ओलंपिक खेलों में भी ये हुआ कि हमारी महिलाओं ने ही अच्छा काम दिखाया था। पिछले बार भी आज पहलवानों ने काफ़ी अच्छा वो किया। तो ये चीज़ें ख़त्म कब होंगी? सवाल ये है कि खेल को खेल की तरह रखना चाहिए, खेल होना चाहिए। हालांकि आप जैसे अगर लोग हैं तो 10-15 का मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, तो तय है कि खेलों का तो सब कुछ होगा। लेकिन गवर्नमेंट तो खेल करे, आप लोग भी खेलों के अंदर उसी तरह से मैदान में जुटें। तो ये आप अगला जो आपका खेल है, ये तो हो गई आपकी शूटिंग बॉल के बाद जो आपका वॉलीबॉल है, तो ये वॉलीबॉल में आपने क्या क्या यानी कि धूम मचाई है, वो हम जानना चाहिए। सर वॉलीबॉल में तो ये था कि जब तक हम लोग खेलते थे बीएचएल से, तो हमारी टीम तो जाती थी खेलने के लिए, स्टेडियम की अलग जाती थी। बीच में सर ऐसा दौर आया कि स्पोर्ट्स एकदम बंद ही हो गया। बीच में ना वॉलीबॉल की टीम खत्म हो गई, शूटिंग बॉल की टीम खत्म हो गई। तो फिर स्टार्टिंग से जब मैंने सर जब छोड़ दिया था, शादी हो गई थी 4-5 साल पहले, तो वो टेबल टेनिस के ट्रायल होने वाले थे हमारे सिविल सर्विसेज के, तो मैंने दे दिया। अब खेल में है तो सर मन तो मचलता है, तो गए तो सर मैंने, आप मानोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं थी, 4-5 सालों से टेबल टेनिस को छुआ तक नहीं था। तो वहाँ पे मैंने ट्रायल्स दी, मेरा फॉरेस्ट की नंबर 1 खिलाड़ी थी, उससे मेरा मैच था सर, और उसको मैंने हराया। तो मेरा सर सिलेक्शन हो गया। तो अब हिम्मत नहीं थी घर पे पूछने की, अब ससुराल मतलब शादी के बाद कौन परमिशन देगा। तो मैंने अपने मिस्टर से बात की, मैंने बोला मेरा सिलेक्शन हो गया, उधर जाना है खेलने के लिए। कहाँ जाना था? बिहार जाना था सर, पटना। तो मिस्टर ने बोला आप ऐसा करिए, डैडी से बात करिए, हमारे ससुर जी। तो मैंने डैडी से ऐसे ही पूछा, मैंने डैडी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जाऊँ क्या? तो हमारे ससुर जी सर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, वो भी रेलवे में अधिकारी थे, और स्पोर्ट्स को इतना महत्व दिया उन्हें, रेलवे में काफ़ी लोगों का जॉब लगवाई। तो बोला नहीं नहीं आप तो खेलिए। तो सर मेरी शुरुआत तो वहाँ से हुई। फिर मेरा जब पता चला कि मुझे ना वॉलीबॉल खेलने आए, मतलब मैसेज आया कि वॉलीबॉल टीम हो, तो आप बताइए।
तो वॉलीबॉल की फिर मैंने टीम तैयार की, कैंप जैसे लगता था तो मेरे बच्चे आज नेशनल हैं। कोइना दीक्षित है, सिद्धि छतवानी मेरी बेटी है, छवि पारवानी है, ऐसे मतलब मेरे बच्चे आज नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। आज वॉलीबॉल का भी भविष्य मतलब है कि लड़कियां खेल रही हैं अपने पास। आज मेरे पास 20-25 लड़कियां हैं और शूटिंग बॉल तो खेल ही रही हैं। हेमलता जी, A to Z आपके पूरे परिवार से इस बात की अपील करता है कि आपको खेल के लिए पूरा पूरा जो है वो टाइम दिया जाए। अच्छाई खेलों की ये है कि कम से कम आपको ये सोचना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आपके घर के अंदर एक खिलाड़ी भी है, एक महिला जो महिला शक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल भोपाल में बन चुकी हैं वो भी हैं, और एक कोच भी है जो कई बच्चों का भला कर रही हैं। तो आगे मैं आपसे और ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले, और जो बच्चे खेल रहे हैं, और जो बच्चे और आगे बढ़ गए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो यही मैसेज देना हूँ कि हर परिवार के हर घर से बच्चों को खेलना चाहिए। जी आज सर कोरोना है, ये कोरोना क्यों आया है? जी इसीलिए कि अपनी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। जी आप जितना खेलेंगे आपका शरीर उतना मजबूत होगा। जी आप जितना घर से बाहर निकलोगे, 1 घंटा ग्राउंड पे दोगे तो आपका ही शरीर अच्छा रहेगा। जी तो बच्चों को तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे अपना समय दें। पढ़ाई तो करनी है लेकिन खेलों को भी महत्व ज़्यादा से ज़्यादा दें। आज मेरे ग्राउंड पे 50 बच्चे आते हैं जी और सर वो आप मानोगे नहीं, 4 बजे आ जाते हैं, 9 बजे भी उनको बोलना पड़ता है कि अब आप जाओ घर, पढ़ाई भी करनी है, नहीं तो पेरेंट्स आपको खेलने नहीं देंगे। जी तो आज हमारे बच्चे अब भी रतलाम स्टेट चैंपियनशिप जीत के आए हैं, 2nd प्लेस लगी उन लोगों की। और गर्ल्स भी अभी खेलने गए थे ऑल इंडिया, उसमें भी अपने फर्स्ट आए बच्चे। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने कि सर जेंट्स की 4 टीमों को हराया हमारी गर्ल्स टीम ने। ओ, बड़ी और बात इतना है। सम्मान हुआ सर हमारा कि आप बता नहीं सकते हम लोग। ये जो अभी लेटेस्ट हाँ अभी लेटेस्ट खाते को गए थे, बाड़ी गए थे हम लोग यहाँ पर, जी तो जी अपनी बच्चियों ने जेंट्स टीम को हराया। जी। हमारे टीटनगर स्टेडियम के अंदर जो वॉलीबॉल के कोच हैं और विकास खराटकर, ये लोग, जी इन जी लोगों ने आपके मुतालिक एक बार जो बताया था, तो हम बैठे हुए देखते रहे, कुछ ही ख्याल कुछ आपके पलाने भी आए जी जी। कि वो एक छोटी सी लड़की आ रही है और तो आने के बाद उससे पूछा जा रहा है कि कैसा क्या है ये। तो जब आपका उन्होंने नाम लिया, और जब नाम लिया तो हम एकदम चौंक गए। जब फिर उन्होंने बताया कि वो जो सर्विस जो उधर से शॉट आता था, वो जिस तरह वो शॉट को उठाती थी, जी ये सही है नहीं या नहीं गलत सही है? है सर। उस वक्त आप मानोगे नहीं कि मैं जब ग्राउंड पे उतरती थी जी तो मेरे कोचेस बोलते थे, मतलब बाहर की जो पब्लिक बोलती थी, अगर इसके पास बॉल आई तो वो वापस आनी नहीं है, जी मतलब शॉट पड़ेगा तो वो उठेगा ही नहीं नीचे से। और सर्विस पे भी पॉइंट सर मैं 12-13 तो पॉइंट सर्विस से निकालती थी। बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ हुआ नहीं। है। हम आपसे वो आगे ये जानना चाहेंगे कि जो खेल हैं, तो खेलों का जिस तरह लोग कहते हैं विकास हो जाएगा, राष्ट्रीय खेलों में हम इतने पदक जीत लेंगे, ये तो पदक तो कोई कबड्डी के बाद से आदमी ये से बात आता तो नहीं सही है। है जी सर। खिलाड़ी का पसीना पसीना बहता है, मेहनत ये बहुत सब सही है, चीज़ें मेहनत सही होती बात है। है। अच्छा, जिन बच्चों को आप तलाश रही हैं, तो उनका आने वाला भविष्य क्या है, ये बताइए आप। सर भविष्य तो बस ये है कि जॉब तो है नहीं वैसे स्पोर्ट्स में, लेकिन हाँ विक अवार्ड है तो थोड़ी उम्मीद है कि बच्चों को विक अवार्ड मिलते हैं तो चलो एक गवर्नमेंट जॉब लग जी जाए। जी लेकिन मैं सर अपील तो ये करना चाहूँगी गवर्नमेंट से, अगर ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं जी कि ना खिलाड़ियों को सर्विस तो देना चाहिए सर। जी। जॉब मिलेगा तभी तो वो आगे आएगा हाँ, और बिल्कुल अच्छा सही बात है, बेहतरीन करने बिल्कुल की सही बात कोशिश है, करेगा, सही क्योंकि बात जॉब है। ही बच्चा अपना इतना समय बर्बाद करता है सर, पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होती है, तो बच्चे को कम से कम नौकरी तो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, मिलना भाई चाहिए। अच्छी खासी पहले नौकरी मिलती थी, शासन ने बंद कर दी। अब पैसे से सर थोड़ी हो सकता है, गवर्नमेंट ने बोल दिया हमने 5 लाख दे दिए, 6 लाख दे दिए, तो वो बच्चा कब तक खाएगा? हेमलता जी, क्या हुआ था, सरकार ने नौकरी देना शुरू कर दी, लेकिन वो खिलाड़ियों ने भी फिर जो किया है कुछ तो सर 2-3 ये का गलती पूरा उनकी है ना सर, उनके खिलाड़ियों की। अधिकारियों की है कि आप जो नेचुरल खिलाड़ी हैं आप उनको देखिए ना। सही बात है। आपने जिनने अगर सर्टिफिकेट लिया भी सर, गलत नौकरी ली भी है, तो आप देख कैसे रहे उनको? जी जी आप जी जो खिलाड़ी हैं बेचारे वो तो पीछे रह जाते हैं। जी अब जिनका जो भी हो सर, किसी से कैसी भी सेटिंग हो, तो ये गलत है ना। अगर आपको जॉब में रखना तो सर उनका प्रैक्टिकल देखिए, मैच देखो, उनका परफॉर्मेंस कैसा है खेल का, जी उसके हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करिए, जी ट्रायल्स जी लीजिए बच्चों का, अपने आप अच्छा बच्चा आएगा वो आपके सामने आएगा। जी जी। सर्टिफिकेट पे तो मैं तो सर नहीं देना चाहिए, मेरे को लगता है गेम देख के बच्चों का अंदर लेना चाहिए, टीमें बनना टीम चाहिए। बनना चाहिए। अगर गेम अच्छा है तो सर उसी का सिलेक्शन होना चाहिए, जॉब में भी और हर चीज़ में। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी ने यह कहा था
कि खिलाड़ी तो हम तैयार करते हैं, लेकिन बाहर के डिपार्टमेंट उनको लेके चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर खिलाड़ी तैयार करते हैं, मध्य प्रदेश तैयार कर रहा है, जैसे अब राष्ट्रीय खेल, ओलंपिक खेल के अंदर हमको 2 मतलब ये कोटा मिला है इसका, तो अगर ये खिलाड़ी चले जाएंगे तो हमारा मध्य प्रदेश के पास रह क्या जाएगा? तो मध्य प्रदेश में जॉब दीजिए ना सर, तो जाएं क्यों? आप अगर आप उनको जॉब देंगे इधर, तो खिलाड़ी क्यों जाएगा सर? हर किसी को अपना जीवन यापन तो करना है ना। जी। आप उनको यहाँ जॉब देंगे, अच्छे से अच्छा जॉब दीजिए, तो वो अपने आप ही अपने एमपी से खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? ये खिलाड़ी का जो पलायन कुछ सालों से हो रहा है, जैसे कुछ अपने यहाँ के अच्छा खिलाड़ी हैं, तो एक भाला फेंकने वाला था, एक लंबी कूद वाला था, वो हरियाणा चले गए। इस टाइप के जो खिलाड़ी हैं, तो ये इनकी रोकथाम क्लब कल्चरल ख़त्म होने की वजह से हुई है क्या? इसका भी इसमें असर पड़ा है? क्योंकि पहले क्लबों के सारे खेल होते थे, जैसे लोग छोटे छोटे क्लब बनाते थे, खेलते थे। आज वो क्लब धीरे धीरे बंद होते चले जा रहा है, तो इससे खेलों को कितना नुकसान हुआ है? सर इससे तो बहुत नुकसान तो हुआ ही है सर। एक तो आजकल के खेल मैदान तो बचे नहीं है, हर कहीं तो मकान ये मल्टी ये सब बन गए, खेल मैदान तो रह ही नहीं गए। और जो खेल मैदान है भी तो सर जिसकी सोसाइटी के अंडरवेयर है, तो वो भी परमिशन नहीं देते कि बच्चों को खेलें। कई ग्राउंड ऐसे पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो सारे जो मैदान खाली पड़े उनको खेल मैदान बनाना चाहिए, और वहाँ के एक व्यक्ति को नियुक्त कर देना चाहिए, जिससे जैसा खिलाड़ी है वही उसको, जैसे वॉलीबॉल का या किसी भी चीज़ का है, कम से कम वो खिलाड़ी तो तैयार करेगा। आज गली गली में जैसे पड़े हुए हैं ग्राउंड खाली पड़े हैं, तो आप किसी को नियुक्त कर दीजिए, तो वो आपको खेल का माहौल तो बनेगा। जैसे आज हमने स्टार्ट किया सर, वहाँ पर भगत सिंह चौराहे पे पहले क्रिकेट चलता था, आज हम वॉलीबॉल खेल के गए। आज आके देखिए शाम को कितनी चहल पहल, और खिलाड़ी भी कितने आ रहे हैं खेलने के लिए। आप प्रयास नहीं करेंगे जब तक खिलाड़ी आगे कैसे आएंगे? हेमलता जी, वैसे तो अपने आगे जो मैदान है, जैसे मॉडल ग्राउंड के अंदर, हर स्कूल के अंदर एक खेल मैदान हुआ करता था, लेकिन अब तो वो बंद पड़ सर। कोई इंटरेस्ट नहीं लेता ना सर, लगता कौन मेहनत करे। आज हम खिला रहे हैं सर, खिलाड़ी को हम अपना समय देते हैं। मैं सर आप मारेंगे नहीं, सुबह जैसे ऑफिस जाती हूँ, मैं भी पूरा गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पूरा घर का काम करके जाना है सर, फिर ऑफिस में भी देखना है, वहाँ से आके मैं घर आके फिर यहाँ पे 2 घंटे अपना ग्राउंड चलाती हूँ, वहाँ पर आके फिर घर का काम करना है। तो हम भी तो कर रहे हैं ना निस्वार्थ सर, हमें कोई पैसा नहीं मिलता, ना किसी से लेते हैं, हम बच्चों को निःशुल्क अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति में लगन होना भी चाहिए, तभी तो बच्चे आगे आएंगे। अपन को देश सेवा भावना से ही करना चाहिए ये सब काम। आप बड़ों को, बच्चों को आप अपने एक दिल का कोई मैसेज दे दीजिए कि उनको कैसे क्या करना है। मैसेज तो सर यही है कि बच्चे अपने खेलें कूदें, आगे बढ़ें, और बड़ों को भी आजकल ग्राउंड पे आना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने प्रोत्साहन करना चाहिए उनके लिए। तो ये सब तो होना चाहिए, तभी तो बच्चे आगे होंगे। मैं तो सर सबसे पहले आपको भी धन्यवाद दूंगी, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज में। को धन्यवाद दीजिए, उसको भी दूंगी, लेकिन सर आपने मेरे को शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया, और इस चैनल को भी सपोर्ट धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पे आज मेरा इंटरव्यू लिया। ये थी हमारी हेमलता जी, जिन्होंने कई खेलों में हिस्सा लिया है और देश का प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। तो हेमलता जी, आप हमारे A to Z स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 48 साल की उम्र होने के बाद भी ये बहुत एक्टिव हैं। अभी भी ये अपनी टीम को गाइड करती हैं, अपने फ्यूचर प्लेयर्स को तैयार करती हैं। कितनी एक्टिव महिला हैं ये। तो ये थी हमारे साथ हेमलता जी। ऐसे ही कुछ खास लोगों के खास सफर को जानने के लिए बने रहिए A to Z के साथ। नमस्कार।